हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज़ गार्डनिंग में। और दोस्तों देखिए, सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ एक वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट। ये देखिए, क्रैनबेरी में फ्लावर खिल गए हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं आपको। ये देखिए, इस तरह से इसमें लाइट शेड आ रहा है, पर ये बहुत ही डार्क मैरून शेड है, जैसे ये वेलवेट का होता है वैसा लगता है देखने में। तो इस तरह से ये खिल रहे हैं। और ये अपराजिता जो मैंने काटी थी इतनी, वो फिर से फैल गई है। देखिए, फिर से इसने अपने को फैलाना शुरू किया। अपराजिता को हटाया तो देखिए मेरे रोज़ में किले आने लगे, क्योंकि इसमें धूप लग गई। अब देखिए फिर से इतनी लंबी लंबी नीचे तक आ गई हैं। काटते ही इनको रहती हूँ, क्योंकि ये इधर उधर फैल के पकड़ती हैं बेल। अब ये अपराध इसने पकड़ा है। अब इस तरह से प्लांट्स में बहुत काम होता है, जो मुझे करते ही रहना होता है। और ये देखिए मेरे हिबिस्कस के फ्लावर ये देखिए, ये मेरा हिबिस्कस है। इसमें कितनी सारी कलियों से भरा पड़ा, ये जो रेड रेड चमक रहे हैं ये सारी कलियां हैं। पास से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, सारी कलियां हैं ये जो रेड रेड दिख रही हैं, ये ऊपर तक हैं सब रेड रेड जो चमक रहे हैं। ये फूल और कलियां हैं मेरी। ये देखिए, ये देखिए, ऊपर तक आपको रेड रेड चमक रहा है। ये सारे फ्लावर्स और कलियां हैं जो आपको दिख रही हैं। पूरा भरा हुआ है मेरा हिबिस्कस। और ऊपर भी देखिए फूल ही खिले हुए हैं मेरे। ये मेरे बोगनविला सारे रखे हैं, ऊपर फ्लावर खिले हुए हैं। इसमें भी ये देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे से फ्लावर आ गए हैं। इनकी भी देखिए ये जटाएं फैली रहती हैं, इनको समेटती रहती हूँ। इन सब में भी बहुत टाइम लगता है मैनेज करने में। रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ करते ही रहना है। और ये लोट से झुक गया है, पूरा नीचे को ही आ गया है झुक के। तो इसकी भी मुझे व्यवस्था करनी है कुछ। मैं सोचे यहाँ पे कुछ बांध के इसको ऊपर ही मैं कर दूँ, क्योंकि ये नीचे झुक गया है तो दिक्कत हो रही। इसको मैं सोच रही खोल के और यहाँ पे मैं बांधूँ और इस पे अटका दूँ, क्योंकि ऐसे वो नीचे और ही झुकता आएगा, क्योंकि लोड आ गया है उसके ऊपर, इसलिए वो झुकता ही रहेगा। और खूबसूरत तो बहुत लग रहा है। खूबसूरती में इसकी चार चांद आ जाते हैं ना, फूल की वजह से और भी। और देखिए दोस्तों, आपको अपने यहाँ के मैं फूल दिखा रही हूँ। अभी ये सारे खिलने को हैं, रोज़ खिलते हैं फ्लावर, रोज़ खिलते हैं। और अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, एक ये मेरा हिबिस्कस का फ्लावर खिला हुआ है। उस दिन भी खिले थे, ये इन्हीं की बड्स हैं। और ये फ्लावर खिल गया है। ये देखिए, ये इसकी कलियां हैं। ये गिलहरी खा लेती है मेरे यहाँ, तो वहाँ से उधर से खा रही थी, तो उधर से मैंने उठा के यहाँ पे मैंने ये दोनों पॉट मैंने रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे थे तो गिलहरी इस साइड खा ले रही। लो भाई, बंदर भी आ गए। वो देखो मेरे यहाँ बंदर भी आ गए। ये देखिए, ये हैं बंदर। ये देखिए आ गए मेरे यहाँ बंदर। रोज़ ही आते हैं, ऐसा कोई दिन हो जिस दिन बंदर ना आए और मेरे को मेहनत ना करनी हो इनको भगाने में और प्लांट्स को बचाने में। रोज़ आते हैं मेरे यहाँ बंदर। और ये देखिए आलमंडा खिले हुए हैं, आलमंडा की फ्लावर हैं, ये सब खिल गए हैं। ये मुसंडा खिल रहा है। और ये देखिए डबल चांदनी खिला हुआ है, कलियां आई हुई हैं। सारे कटिंग से ही ग्रो हमारे ये प्लांट हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा बहुत सालों के हैं, पुराने हैं। और ये देखिए, एक ये वाइट हिबिस्कस, ये गुच्छे वाला था, जैसे कि रोज़ खिलता है उस टाइप से था। ये मुरझा गया है, कल खिला होगा। ये देखिए इस तरह से होता है। इसी तरह से मेरे पास एक पर्पल भी है, जो पर्पल खिलता है वो भी है।
और मैं बात हिबिस्कस पे ही कर रही हूँ, इसलिए करने जा रही हूँ वीडियो, इसलिए मैं हिबिस्कस पे ही बात कर रही हूँ दोस्तों। हिबिस्कस में लोगों की जो समस्या है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, और ग्रोथ नहीं हो रही, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो जब अगर आपके गुड़हल में इस तरह की समस्या आ रही है तो उसी का उपचार बताने जा रही हूँ। क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, आप लोग क्या क्या करें। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। ये देखिए आपको मैं पहले ही मैंने प्रूफ दिया है, बाद में हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। नंबर 1 तो इनको फुल सनलाइट में आप रखिए, इनको फुल सनलाइट दीजिए, ताकि फुल सनलाइट में ही हिबिस्कस का फ्लावर खिलता है। और दूसरी बात है कि इनमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत कीजिए। अगर मिट्टी गीली है तो पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको। और मिट्टी सूखी भी मत रखिए कि बिल्कुल सूखी हो जाए मिट्टी, तो इनमें अगर कलियां होती हैं तो वो फिर मुरझा जाती हैं, वो फिर ग्रोथ नहीं करती हैं। और अगर उनकी हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है हिबिस्कस की, तो थोड़ी थोड़ी आप ऊपर से प्रूनिंग कीजिए, काट दीजिए ऊपर से टिप से, जैसे ये है यहाँ से आप ऐसे यहाँ से आप कट कर दीजिए। तो जब यहाँ से आप कट कर देंगे तो फिर यहाँ से ढेर सारे किल्ले आएंगे। चलिए बताते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ से मैंने ऊपर से टिप मैंने कट की, क्योंकि ये बहुत ऊंचा लंबा जा रहा था। तो देखिए यहाँ से तो आ ही गई हैं किल्ले, ये देखो 2-3, और साइड से भी आ गए किल्ले, ये देखो ये भी आ गया। तो इस तरह से ये किल्ले आ गए। जितने किल्ले आए उतनी ही देखिए कलियां भी आ रही हैं। ये देखिए फूल भी आ रहे हैं, कलियां भी आ रही हैं। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस उतने ज़्यादा फ्लावरिंग। तो हमें टाइम टू टाइम, अभी देखो बारिश कहीं चली रही है तो उसमें आप थोड़ी प्रूनिंग करिए। उसकी प्रूनिंग के बाद नए किल्ले आएंगे। और अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो जाएगा तो भी उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि जब रूट बाउंड हो जाता है तो प्लांट्स अपनी ग्रोथ नहीं करता है। जब ग्रोथ नहीं होगी तो उसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो इसलिए क्या करना है आपको, उसकी हमें रिपोर्टिंग कर देनी है। और रिपोर्टिंग करनी है तो उसमें इतनी अच्छे से फर्टिलाइज़र हमें दे देना है, क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट होते हैं, इनको अच्छा सा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। क्योंकि ये क्यों इतना अच्छा इन्हें फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, ये भी एक पॉइंट है, उसको भी बताती हूँ। अब आप देखिए एक साथ इसमें कितनी कलियां हैं, ठीक है, कितनी कलियां हैं। तो अब इतनी सारी कलियों का फूड भी इस प्लांट को चाहिए। जब इतनी सारी कलियां हैं तो इसे फूड भी चाहिए। तो फूड हम जो खाद देते हैं, न्यूट्रिशन, उसी से तो ये लेती हैं, उसी से ही इनमें फ्लावरिंग होती है, कलियां आती हैं, बनती हैं, ये अपना काम करते हैं। तो इसीलिए ये हैवी फीडर हैं। इनको बहुत अच्छी सी न्यूट्रिशन वाली मिट्टी आप तैयार कीजिए, उसमें गोबर की खाद है तो वो डालिए, और नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट को आप यूज़ कीजिए। जो भी यूज़ करते हैं वो यूज़ कीजिए। और अच्छे से, मतलब देखिए आपको मिट्टी कैसे तैयार करनी वो भी बता दे रही हूँ मैं इसी वीडियो में। मिट्टी में आपने आधी मिट्टी ले लो, और मौसम में अब गर्मी बिल्कुल नहीं है, तो आप गोबर की खाद, जो बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, ओल्ड वाली काली हो जाती है, वो लीजिएगा। और इसमें देखिए 50% मिट्टी लीजिए और 40% आप इसमें खाद डालिए। 40 नहीं तो 30 तो 100% आप दीजिए खाद। और मिट्टी में रेत नहीं है तो आप 10% तो रेत मिलाइए, जिससे कि मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बारिश में पानी रुके या वैसे रुके प्लांट्स बेकार हो जाते हैं। इस तरह से आप मिट्टी तैयार कीजिए तो आपकी मिट्टी सही रहती है। मैं तो आधी मिट्टी आधा गोबर लेती हूँ और अच्छे से प्लांट ग्रो होते हैं। अभी उसका भी प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी। और नीम खली भी उसमें डालिए, 10% जो हमारा रह जाता है उसमें नीम खली डालिए।
बोन मील का अभी कोई लोग भी यूज़ मत कीजिएगा, बारिश में उसमें फंगस लग जाती है, इसलिए बोन मील का यूज़ मत कीजिएगा। और ये नींबू का छिलका या फिर ऑरेंज पील होते हैं, उनको तो मैं यूज़ करती हूँ। आपके पास एसिडिक बनाने के लिए नींबू तो आप लोग खाते ही हैं, उसको अभी भी धूप निकल रही है, सुखा के मिट्टी में दबाइए और इसमें फंजीसाइड भी डालिएगा। फंजीसाइड नहीं तो हल्दी का यूज़ कर लीजिए, हल्दी भी आप इसमें डालिए। और आपके पास अगर वुड ऐश है तो वो डालिए। वुड ऐश में कैल्शियम जो हमें बोन मील से मिलता है वो हमें इस राख से भी मिल जाता है, ठीक है। इतना ही डाल के आप अगर रिपोर्ट कर देंगे, बाद में आप ये घर में प्याज आलू का छिलका तो होता ही है, केला भी आप खाते हैं, तो उनको जब अच्छा मौसम हो तो उनको भिगो के एक दिन भिगोइए थोड़े से पानी में और फिर जस्ट डबल पानी उसमें मिला के और इन पौधों में दीजिए। बस मैं तो वही फर्टिलाइज़र अपने पौधों में देती हूँ, होममेड फर्टिलाइज़र, फ्री का फर्टिलाइज़र। मैं पैसे नहीं खर्चती खाद में। मैं खाद ले आई हूँ, मेरे पास रखी है, पर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। यूज़ मैं यही होममेड करती हूँ। ये देखिए प्लांट मेरे पास बहुत हिबिस्कस है, बहुत हिबिस्कस, मुझे बहुत शौक़ है। तो ये होममेड फर्टिलाइज़र दीजिए। ये होममेड फर्टिलाइज़र का ही रिज़ल्ट है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ दोस्तों। और अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।